एक बार सीधे सीधे सबसे पहले सिरसा साहब आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि आरोप आप पर यह लग रहा है कि बिना आरोपों के सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों को आपने छोड़ दिया है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं, वो उनकी कुर्सी छिन जाए और उसके बाद लोकसभा चुनावों में आपके लिए रास्ता साफ हो जाए। ये आम आदमी पार्टी का कहना है। जी जी जी। तो मैं आम आदमी पार्टी की अभी लोकसभा में कितनी ऐसी देश के अंदर सीटें हैं जिसके लिए आपको लगता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार उनको जेल में डालने का सोचेगी? जीरो जीरो। बाई इलेक्शन में एक सीट जीते हैं, लोकसभा में जीरो। जिस पार्टी की लोकसभा में जीरो सीटें हों, बाई इलेक्शन में एक सीट जीते हों, दिल्ली के अंदर 3-3 लोकसभा के चुनाव उन्होंने बीजेपी के सामने लड़ लिए, एक भी सीट आने को तैयार नहीं है। अब उसकी हमें चिंता है। भी कमाल होगी, मजाक भी करना है तो कोई ऐसा मजाक करो जो लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगे। मतलब ऐसे मजाकिया भी बात करते हैं, ऐसी मजाक करते हैं जो दुनिया में कहीं ऐसी दिखाई ना देता वो मजाक। दूसरी बात, कहते सबूत नहीं है। अब कितने सबूत चाहिए? मैं आपके टीवी चैनलों पे सबूतों की बात शुरू करता हूं। तो पहला सबूत, दिल्ली सरकार को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। दूसरा सबूत, अरविंद केजरीवाल जी जिसके घर पे बर्थडे का केक काटते थे, एनिवर्सरी का केक काटने जाते थे, वही दिनेश अरोड़ा जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सरकारी गवाह है। तीसरा सबूत, अरविंद केजरीवाल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ का फायदा होगा, 6 महीनों बाद मनीष सिसोदिया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं दिल्ली की सरकार को 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया जी, और हम इस पॉलिसी को रद्द कर रहे हैं। चौथा सबूत, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, लोअर कोर्ट के अंदर जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। तीनों कोर्टें मनीष सिसोदिया जी की इसलिए जमानत रद्द करती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि आपके खिलाफ मनी ट्रेल की डिटेल है। और मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको लाइन पढ़ के सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है, वी हैव रेफर्ड टू द आर्गुमेंट सम लीगल क्वेश्चंस. It is in the analysis there are certain aspects which are doubtful regarding the transfer of 388 crore rupees and the money trail of 338 crore has been tentatively established in the case. The court noted the order that a trial be completed within 6 to 8 months. कोर्ट कहती है कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल तो टेंटिवली स्टैब्लिश हो चुकी है। अब 350 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल को भी ये गपला ही नहीं मानते महाशय। ये कहते हैं भाई ये तो छोटी मोटी बातें हैं। अब हम क्या कहें जी, बताइए। अब कितने सबूत और आपको चाहिए? और अगर सबूत ही नहीं है, ये फर्जी केस है, ये सम्मन भी फर्जी है, तो भैया फिर कुछ सीबीआई के आगे, ईडी के आगे पेश क्यों नहीं होते? सिरसा जी, आज सुबह ऐसा हड़कंप मच गया था कि ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ही पहुंच रही है ईडी। ऐसा हड़कंप मचा, और वो इसलिए भी मचा क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुद ट्वीट किया। उन्होंने रात को ट्वीट कर दिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, उनके घर में रेड मारेंगे। जी जी, इससे आप समझ लीजिए कि झूठ कितना बेईमान लोग ये कितने हैं। हाँ। ना कोई ईडी जा रही है, ना कोई सीबीआई जा रही है। आतिशी जी ने ट्वीट किया, भारद्वाज जी ने ट्वीट किया, इनके राज्यसभा के मेंबरों ने ट्वीट किया, इनके एमएलओ ने ट्वीट किया, हमें पता चल गया, हमें सूत्रों ने बताया। हाँ। हमें सूत्रों, अरे भाई कमाल है, जब तुम्हारे पास इतने सूत्र हैं तो फिर बचा क्या तुम्हारे पास? फिर तो ईडी तुम ही चला रहे हो, फिर तुम बीजेपी को क्यों कोसते हैं? आप इतना झूठ बोलते हैं, इतना बेईमानी करते हैं, आपकी बेईमानी को पैमाना ही नहीं है। इतना बड़ा सनसनीखेज झूठ सुबह बोल दिया, ईडी ने सफाई दी, भैया हम कोई किसी की रेड करने नहीं गए, ना ही हम किसी को अरेस्ट करने। अच्छा, ये जो सनसनी फैलाने वाली